जनपद इटावा के सैफई रोड पर स्थित आदर्श स्कूल आवासीय विद्यालय में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार महोदय पहुंचे और स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर प्रवीण सौजिया ने पत्रकारों का सम्मान किया, साथ ही में प्रतीक चिन्ह भेंट किया। क्या कुछ कहा डॉक्टर प्रबंधक कनौजिया ने, आइए आपको सुना। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आप तक चैनल के वरिष्ठ पत्रकार श्री गौरव जी और श्री असित जी, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस मंच का कुशल संचालन कर रहे श्री विजय जी और श्री मनोज जी, इस विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस पर हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं अभिनंदन उन अमर सपूतों का करता हूं जिनके बलिदान के प्रतिफल के रूप में हम आज यह स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बलिदान की अगर बात की जाती है तो हर व्यक्ति जिसने देश हित में अपनी बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी जान दी है, मुझे लगता है वो सभी अपना सर्वस्व बलिदान देकर अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे। देशभक्ति शब्द को अगर हम 3 काल में विभाजित करते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में अगर हम विभाजित करें, तो प्राचीन काल की बात करते हैं तो जिसमें देखते हैं कि चित्तौड़ जैसे छोटे से राज्य के राजा दिल्ली इलाही शहंशाहों के शहंशाह अकबर के सामने घुटने न टेकने को स्वीकार करते हुए भले ही उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के सम्राट अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। सालों तक जंगलों में रहे, वन वन भटके, घास की रोटी खाई, लेकिन उन्होंने किसी के सामने घुटने नहीं टेके। मुझे लगता है वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे। और अगर हम मध्यकालीन भारत में बात करें तो फिरंगियों के सामने जब हमारे देशभक्त वीर जवानों ने रंग दे बसंती चोले के नारों पे जब हिंदुस्तानियों की लहू में 5-5 इंच का उफान जो आता था, उससे फिरंगियों की शासन की जड़ें हिल जाती थी। और अगर आधुनिक काल भारत की बलिदान और देशभक्ति की बात करें तो 61, 65 और 72 के युद्धों में जब हमारे देश के जवानों ने शहादत दी, उस समय माताएं भी, जो देश के जवान रक्षा कर रहे थे, तो माताएं भी अपने बेटा 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना। मतलब उस समय माँ भी अपने बेटे को सर्वस्व बलिदान देने को कहती थी कि आप 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आपके शरीर का इंच कट जाए। मुझे लगता है कि वो लोग भी, वो माताएं भी अपने बेटे के प्रति और देश के प्रति ये देशभक्ति का परिचय दे रहे होते थे। देशभक्ति के परिचय की बात करें तो जब 61, 65 और 72 के युद्ध हुए, उस समय बहुत से जवानों ने शहादत दी, बहुत सी माताएं विधवा हो गईं। जो विधवाओं की उस समय अगर शब्दों की बात करें तो कहती थी कि बाप का प्यार गया, मांग का सिंदूर गया, बाप का प्यार गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। ये ऐसे शहादत देने वाले वीर जवान हुए जिनके परिवार उजड़ गए, लेकिन उन्होंने अपनी देशभक्ति को साबित किया। परंतु मुझे लगता है कि आज की देशभक्ति आपकी शहादत नहीं मांगती। आज की देशभक्ति मुझे लगता है बहुत सरल है। अब सरल इतनी भी नहीं कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे 3 रंग में पट्टियों के साथ अपनी फोटो लगाते हैं और समझें कि देशभक्ति हो गई। मुझे लगता है इतनी सरल भी नहीं है। आज की देशभक्ति के लिए अगर आप लोग अपना काम पूर्णतः ईमानदारी और 100% एफर्ट के साथ करते हैं तो मुझे लगता है कि यही आज की आपकी देशभक्ति होगी। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है, अनुरोध है कि जो भी कार्य आज के समय में आपका है 100% ऊर्जा के साथ उस कार्य को करें और देश के लिए, प्रदेश के लिए,
सर्वस्व न्यौछावर करके आप आगे आएं, अपनी शिक्षा के उच्चतम शिखर को प्राप्त करें, देश के विकास में सहभागिता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।